हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के बारे में। मेरा एग्ज़ाम 25 फरवरी को था और एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। मैंने 93 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 100 में से, और उसमें से 80 क्वेश्चन मुझे श्योर हैं कि वो करेक्ट हैं। बाकी 13 जो क्वेश्चन हैं वो डाउटफुल है। जब लाइक उसमें 2 ऑप्शन में कोई एक करेक्ट हो सकता है या फिर 3 में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। सो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की पेपर का जो लेवल था वो कैसा आया हुआ था। लाइक मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इन सब की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में कुछ क्वेश्चंस 11th और 12th से आए हुए थे। जैसे कि मुझे देखा था एक क्वेश्चन देखा था मुझे ओरिजिन वाला, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम ओरिजिन। तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दी हुई थी, इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और वहाँ से सेंट्रोइड निकाल करके उसका डिस्टेंस बताना था ओरिजिन से 0,0 से। और सिमिलरली सेट से कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे। सेट में मतलब एक टॉपिक है पावर सेट, तो वहाँ से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो होते हैं, उनसे क्वेश्चन आए हुए थे। और ट्रिग्नोमेट्री से कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्लास 11 से कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स में। एंड फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो क्लास 11th एंड 12th से लाइक थे। सो उन क्वेश्चंस को लाइक, क्योंकि मैंने तैयारी करी थी एनडीए की और आईसीजी में भी आता है सेक्शन सेकंड में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। और अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत इजी आया हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन था जो थोड़ा डाउटफुल था, वो एनालॉगिक क्वेश्चन था, तो वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि डाउटफुल बहुत ज़्यादा था उसमें। और इंग्लिश वाज आल्सो ऑन द ईजियर साइड। इंग्लिश में वोकैब जो है पूछी गई थी, 4 से 5 वोकैब। जैसे मुझे एक याद है, बोला था उसमें कि टी जब ठंडी हो जाती है चाय तो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्टोन कोल्ड। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने सही किया था उसको। एंड एक प्रोफाउंड का एंटोनिम पूछा हुआ था, तो ये शैलो होगा, मैंने किया था इसको, सही भी है। और ऐसे वोकैब के 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया हुआ था एंड सिनोनिम एंटोनिम से भी आया हुआ था। तो इंग्लिश वाज ओवरऑल ऑन द ईजियर साइड। रीजनिंग भी इजी ही था। और मैथ की बात करते हैं तो मैथ जो है अरिथमेटिक और एडवांस, अगर देखा जाए अरिथमेटिक बहुत इजी आया हुआ था। एडवांस में 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े से अच्छे लेवल के थे 11th-12th के। एंड फिजिक्स कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड साइड, क्योंकि फिजिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे 11th के जो पूछे थे, जो थोड़े से करने मुश्किल थे अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं। और जिसका बेसिक अच्छा है तो वो कर सकता है, उसको मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन में ही लाइक प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ नहीं। और जीके वाज फैक्चुअल। जैसे जीके में पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई वो क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 44 क्या होता है। तो उसमें पूछा था एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके बारे में किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 44। सिमिलरली हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो हिस्ट्री में जैसे कि एक है हर्षवर्धन वाला, वहाँ से पूछा हुआ था। एक अशोक से पूछा हुआ था क्वेश्चन, एंशिएंट से मतलब थे। और मिडिवल से भी थे और मॉडर्न से भी कुछ क्वेश्चंस थे। सो ओवरऑल जो है, अगर जीके में बताएं तो मैंने जो है जीके में 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैंने बाद में और भी अटैम्प्ट किए हुए थे जो मार्क फॉर रिव्यू थे, लेकिन 13 मैं बता रहा हूँ जो कंफर्म मेरे साइड से थे। और सो यही लेवल था। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट देंगे टेक्स्ट बुक का, तो उसमें भी ये पैटर्न बता रखा था कि ऐसा 12th के 11th के कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ, एकदम पूरा उसका जो पैटर्न था एफ कैट की तरह ही था। एग्ज़ाम लेवल भी एफ कैट की तरह ही था। और अगर इसके कट ऑफ की बात करते हैं तो जो उसका कट ऑफ है वो लास्ट टाइम 160 मार्क्स गया था 400 में से। और इस बार एक्सपेक्टेड है, मान लो पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट साइड था, एंड तो मे भी हो सकता है कि 20 नंबर और ज़्यादा जाए, 180 जाए, या मैक्स टू मैक्स 200 जाएगा कट ऑफ 400 में से। सो अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, 25% की। तो अगर मैंने 93 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, उसमें से 80 कंफर्म सही है, तो फिर 80 × 4 करेंगे तो 320 नंबर। और बाकी 13 क्वेश्चन को अगर गलत मान लेता हूँ मैं, तो 13 वो माइनस कर दो तो भी 307 नंबर आ जाएंगे। तो ये अच्छा स्कोर है, मतलब प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा सीजी कैट में
पीएसबी जो होता है इसमें प्रीलिम सिलेक्शन और उसकी तैयारी करनी है। वो इसमें एसएसबी 2 पार्ट में करवाते हैं, पीएसबी और एफएसबी के फॉर्म में। तो एसएसबी इसमें जब करवाते हैं, ये जब रिटर्न का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद पीएसबी की डेट्स आएंगी। तो इसमें जो है स्क्रीनिंग वाला वही 2 दिन का पीएसबी के नाम से होता है। एंड जब वो पास हो जाएंगे तो उसके बाद एफएसबी के लिए कॉल लेटर आता है, तो उसमें एफएसबी में फिर होना होता है। सो ऐसा है। उसके बाद एफएसबी कंप्लीट होने के बाद मेडिकल एंड फिर ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये है पूरा। इस बार इसमें 140 सीट्स हैं और लास्ट टाइम 80 के आसपास थी। इस बार ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा, मतलब पिछली बार से थे। वैसे ज़्यादा होते नहीं है, 1 से 2 लाख एप्लीकेंट्स इसमें होते हैं मैक्सिमम। एक ही दिन में पूरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया था। सो ये था पूरा एग्ज़ाम का लेवल। और बाकी इसका रिज़ल्ट भी मैक्स टू मैक्स 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा। और कट ऑफ मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड 180 मैक्स टू मैक्स 400 में से। हाँ, अगर एफकैट की मैं बात करते हैं तो एफकैट में नेगेटिव मार्किंग इससे ज़्यादा होती है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 थी। और वहाँ पेपर जो है 300 नंबर का होता है। हालांकि वहाँ भी 100 ही क्वेश्चन होता है, यहाँ भी 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हर एक क्वेश्चन आईसीजी में 4 नंबर का होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और एफकैट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो वहाँ मैक्सिमम मार्क्स 300 बनते हैं एफकैट में, और सीजी कैट में 400 नंबर बन जाते हैं। यहाँ भी कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है सीजी कैट में एज़ कम्पेयर टू एफकैट, बिकॉज अप्लीकेंट्स यहाँ कम होते हैं। और ये वैकेंसी पहले साल भर में 2 बार आती थी, अब 1 ही बार आती है क्योंकि सीट्स इसमें कम होती हैं। तो अब ये 2027 में आएगा जिसकी तैयारी करनी है। तो मतलब 2027 का इनटेक जो है अगली साल आएगा 26 वाले में। सो ये एग्ज़ाम के बारे में सारा कुछ था। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली इसका कोई टेस्ट अप्लाई कर दीजिए, टेक्स्ट बुक पे उसको दे दीजिए। उसमें जो पैटर्न है आपको समझ में आ जाएगा। जो टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर लीजिए। और एग्ज़ाम बहुत इजी है, मतलब आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक बाकी बचे हुए एग्ज़ाम्स के लिए। आपके बाय।